क्या आप कभी लेबर चौक गए हैं? हाँ दोस्तों, लेबर चौक। वहाँ देखा है कितने लेबर्स होते हैं। मैं कई बार जाता हूँ लेबर चौक पर। मैं पाता हूँ वहाँ सैकड़ों लेबर रोजगार की तलाश में खड़े रहते हैं। सैकड़ों, बहुत भीड़ होती है एकदम इकट्ठी, ऐसा लगता है मेला लगा हुआ है बड़े बड़े शहरों में तो। और कभी आपने किसी अमीर व्यक्ति को देखा है? स्टार, सेलिब्रिटीज या कोई भी बिलियनियर, मिलेनियर, वो अकेले इक्के दुक्के तिक्के कब मिलते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है दोस्तों, दुनिया में 95% लोग गरीब और केवल 5% ही लोग अमीर हैं। आपने देखा होगा, गिने चुने केवल 5% लोग अमीर हैं इस दुनिया में और 95% लोग गरीब हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या खासियत है? क्या वजह है कि 5% अमीरों के पास ही 95% दौलत है और 95% लोगों के पास केवल 5% दौलत? क्या इसका भी कोई सिद्धांत है? क्या दौलत का भी कोई विज्ञान है? क्या दौलत का भी कोई मनोविज्ञान है? हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दौलत का क्या मनोविज्ञान है, दौलत का क्या विज्ञान है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका साथी रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर, आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, आज डे 1 है और हमारी वित्तीय शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है सीरीज की। और पहले दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या विज्ञान है दौलत का, क्या मनोविज्ञान है दौलत का। हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, केवल 5% लोगों के पास ही दौलत होती है और 95% लोग गरीब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है, इस पेन को देखिए, ये एक पेन है, ये 5% ढक्कन और ये 95%। पूरे दिन इस 95% हिस्से से ही लिखा जाता है, यही थकता है, यही काम करता है, यही सारे, इसकी ही स्याही खत्म होती है, पूरे दिन यही चलता है, यही हमेशा वर्क करता हुआ मिलता है। और शाम को जब राज करता है तो कौन राज करता है? ये ढक्कन, ये 5% लोग ही उस पर राज करते हैं। और जब ये दिखता है पॉकेट में तो ये 5% लोग ही दिखाई देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से ये संसार भी है। अमीर लोग अमीर क्यों होते जाते हैं, दौलतवान क्यों होते जाते हैं? उनकी सोच के कारण। अमीर सोच, अमीर लोग अपनी गलतियों के जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं, अपनी जिंदगी के जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं। और गरीब लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं या घटनाओं को मानते हैं। अमीर लोग की जिंदगी में कुछ हो जाता है ना, कुछ घाटा हो गया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ खो गया, तो वो जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं। और गरीब लोग यानी गरीब सोच वाले व्यक्ति, उनकी जिंदगी में अगर कुछ हो जाता है तो सरकार को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, फलाने को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरों को दोषी ठहराना छोड़ दें। अगर आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपना गला काट रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आज से ही ये प्रण लें कि मैं कभी दूसरों को दोषी नहीं दूंगा, दूसरों को दोषी नहीं ठहराऊंगा। आप अपनी नज़र पर देखें, आपको पता है सबसे बड़ी क्षति क्या होती है अगर आप जब दूसरों को दोषी ठहराते हो? सबसे बड़ी क्षति क्या होती है जब आप दूसरों को दोषी ठहराते हो? मैं आपको बताता हूं, स्वयं में सुधार करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। जब आपने दूसरों को दोषी ठहरा दिया ना, तो आप स्वयं में सुधार नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों, दूसरों को दोषी ना ठहराएं। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक सेठ जी थे, हीरे के व्यापारी सेठ जी। वो मेरठ से मुंबई सेंट्रल जाते थे, 2 दिन का समय लगता है। तो हीरे लेकर मुंबई सेंट्रल जाते थे सेल करने के लिए। तो एक चोर ने देख लिया कि भाई सेठ जी हीरे लेकर जा रहे हैं। तो चोर भी उनके सामने वाली सीट पर भाई जाके बैठ गया, रिजर्वेशन करा ली उसने। सेठ को भनक लग गई कि भाई चोर साथ में बैठ चुका है। सेठ जी भी सेठ थे। अब रात हुई, पूरा दिन बीता। शाम को चोर 7-8 बजे करीब सो गया। क्यों भाई, रात को तो जागना था ना, इसलिए चोर तो सो गया। सेठ जी रात को 10 बजे सोने से पहले सेठ जी ने क्या किया, अपनी हीरे की पोटली उठाई और चोर की जेब में डाल दी। चोर रात को 1 बजे उठा, उसने सेठ जी का पूरी तलाशी ली, पूरी तलाशी, सारा बैग वैग सब छान मारा। 4 बज गए सुबह के, थक हार के सो गया। क्या करता भाई, रात भर काम जो किया था, नींद आ गई। सेठ जी आराम से उठे 5 बजे, चोर की जेब से अपनी पोटली निकाली और आराम से मस्त बैठ गए। 1 दिन बीत चुका था, 2 रात का सफ़र था।
दूसरे दिन फिर यही दोहराया गया। चोर जल्दी सो गया, 7-8 बजे करीब सो गया, क्योंकि से 10 बजे करीब फिर 1 बजे फिर जागना था। सेठ जी 10 बजे सोने से पहले दोबारा सोने चोर की पॉकेट में पोटली डाल दी। चोर फिर उठा रात के 1 बजे, उसने फिर खंगाला, सेठ की एक एक चीज देख ली, लेकिन हीरे नहीं मिले। अब दोनों की मुलाकात अगले दिन सुबह 8 बजे मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे हुई। चोर ने बोला, सेठ जी मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, आप मुझे यह बताइए कि आपने हीरे कहां छुपाए थे। सेठ जी मेरा पूरा खानदान चोरी करना छोड़ देगा, मेरे बाप दादा चोरी करना छोड़ देंगे, आप मुझे ये बता दिए कि आपने हीरे कहां छुपाए थे। सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, तूने स्वयं में ही नहीं देखा, तू तो मूर्ख था, नहीं तो तू चोर नहीं मालिक था रे मालिक। हाँ दोस्तों, इसलिए हम भी स्वयं के अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जब अपने रिसोर्स को पहचान जाएंगे ना, तो आप अपने आप दौलत बन जाएंगे, दौलतवान बन जाएंगे। आप अपनी एनर्जी को देखें, आप अपने अंदर की खासियत को देखें, आपके अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, अपने अंदर की खूबियों को देखें। हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरों की तरफ गिरेबान दोषी ना ठहराएं, अपने गिरेबान में देखें, दूसरों को दोषी ना ठहराएं। अगर आप दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो आप कभी दौलतवान नहीं बन पाएंगे। तो आज का यही है विज्ञान कि दूसरों को दोषी ना ठहराएं, अपने अंदर सुधार लाएं और दौलतवान बनें और अमीर सोच रखें, अपना दिल बड़ा रखें और बड़ी सोच रखें। नमस्कार, जय हिंद।